भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी, अच्छे दिन का वायदा करके सरकार में आए हैं। महंगाई घटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बड़ा सुंदर गाना था, सुनने में अच्छा लगता था। अब लोगों ने वोट दे दिए तो लोगों के साथ चीटिंग क्यों कर रहे हैं? महंगाई घटनी चाहिए। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट में महंगाई कम होगी, बजट ऐसा आएगा जो महंगाई को घटाने वाला होगा। पर बजट के आने के पहले ही आपने रेल का भाड़ा बढ़ा दिया, पैसेंजर का किराया बढ़ा दिया। तो जो आपने बढ़ा दिया है उसी से लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये बजट बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो नहीं कहूँगा बजट अच्छा है। लोगों के साथ जो चीटिंग की जा रही है, आने वाले कल में लोग नेताओं पे भरोसा करना छोड़ देंगे कि नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये घाटा तो पिछली यूपीओ की सरकार देकर गई है। इतने बड़े बड़े गड्ढे यूपीओ की सरकार देकर गई है कि उसे भरने में समय लगेगा। उनसे उबर कर फिर नई व्यवस्था, फिर नई चीज़ें लाना का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी दोहरा चुके हैं। और मुझे लगता है कि उनके 100 दिन की जो कार्यकाल पूरा हुआ है, सुधारात्मक कदम उन्होंने लगातार उठाए हैं और राज्य और केंद्र के संबंधों को भी अच्छा बनाने की भी उन्होंने संकल्प व्यक्त किया है। आज जो सदन में रेल बजट आया है वो घोर निराश का बजट है और आम यात्रियों को इस पर कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, ना कोई उनके नया प्रावधान किया गया है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनमानस ने समर्थन दिया है और आज रेल का बजट प्रस्तुत होना है, तो हमारी मन में ये सोच थी कि जिस ढंग से कल माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेताओं से मिले तो हमें ये उम्मीद जागृत हुई कि आज रेल बजट में मध्य प्रदेश को बड़ा स्थान मिलेगा। पर हमें बड़ा निराशाजनक उससे कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश का कहीं कोई बजट पर प्रावधान नहीं रखा गया, मध्य प्रदेश का कहीं पर महत्व नहीं रखा गया इस रेल बजट में। जो नई सरकार थी वो शुरू से ही, जैसे मोदी जी का संकल्प था कि बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन के लिए उन्होंने शुरुआत भी कहीं ना कहीं रेल बजट के पहले ही कर दी थी। जैसे कि 180 की स्पीड की ट्रेन हमने आगरा से दिल्ली की भी चला ली थी। और स्टेशनों के बारे में भी देखिए, कटरा का जो स्टेशन बताया गया वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के आधुनिकतम स्टेशनों में एक है। अभी भी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ लगभग 30 योजनाओं को उन्होंने अपने बजट में लिया है। खास करके बुजुर्गों के लिए ऑटोमेटिक स्वचालित व्हील चेयर तक का प्रावधान भी किया गया है। मैं तो मानता हूँ कि जिस दिशा में रेल बजट है उससे इस सरकार का जो विकास की तरफ जो रोल मॉडल जा रहा है वो परिलक्षित होता है। रेल बजट इस देश की जनता को निराशा ही मिला इस बजट से, क्योंकि उन्होंने पहले पार्लियामेंट जब संसद बैठने वाली थी और उसके पहले उन्होंने किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का महंगाई बढ़ा दी। अब कह रहे हैं हम अच्छे दिन ला रहे हैं। अच्छे दिन ही देश की जनता के ऊपर बुरे दिन लद गए हैं और अच्छी फास्ट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं और मोदी जी जगह जगह हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब ये यूपीए सरकार ने काम किया था, चाहे कश्मीर तक कटरा तक ट्रेन पहुंचाई यूपीए सरकार ने पहुंचाई या कि भाजपा ने पहुंचाई, पर वो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। और हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीए की देन है ये सब। तो आप काय के लिए आए फिर भाई? अगर आप आए तो आप उसको बदल के बताओ। ये सब कुल मिला के धोखा हुआ है इस देश की जनता के साथ। अब जनता समझ गई है कि उनकी बात में आने वाले नहीं कभी। मोदी सरकार का रेल बजट मध्य प्रदेश के लिए तो कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने नई रेल बनाने कोई नहीं योजना की। ग्वालियर चंबल डिवीजन में भी जो पुरानी रेल लाइनें पड़ी थी उनके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं है। सर्वे के लिए कोई बजट नहीं दिया और एफडीआई का कर रहे, रेलवे बजट में मांग कर रहे हैं। अभी तक एफडीआई का विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब रेलवे में लाने का काम कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है और पूरा बजट निराशाजनक है। लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। सबने कुछ दिखाए, अच्छे दिन लाने की बात की, लेकिन जनता की जेब से 14.2% किराया बढ़ाकर, मालवाड़ा बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई और किराया बढ़ाकर जनता की जेब से पैसा निकालने का काम किया। ये कह रहे हैं कि जनता को हम स्टेशन गोद में देंगे। भाई जनता को देंगे तो आप काय के लिए बैठे हो? आप पहले ही कह देते कि जनता करे सारा काम। अतः ये इनकी अक्षमता है, निष्क्रियता है। बाकी नया रेल बजट में कुछ है नहीं। रेल के बजट का प्रमुख भाग इस सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया था। 14% रेल किराया बढ़ा के, भाड़ा का 6% किराया बढ़ा के रेल बजट तो इन्होंने पहले प्रस्तुत कर दिया था। जनता के ऊपर जो भार देना था, जनता को जो मार देनी थी, ये बजट प्रस्तुत करने के पहले ही
वर्तमान मोदी जी की सरकार ने उसको जनता को उससे रौन दिया था, जनता के ऊपर वो लाद दिया है। आम जनता को दरकिनार करते हुए इतना बड़ा बोझ उन पे डाल दिया है किराए का। दूसरी चीज, नेटवर्किंग व्यवस्था इतनी खराब है। आज भोपाल शहर में नेटवर्किंग का पूरा मध्य प्रदेश भोपाल से संचालित होता है। पूरी यहाँ से कनेक्टिविटी जब नहीं है, अब इसका प्रावधान उसमें नहीं जोड़ा गया। पूर्व में अपने विदिशा में कारखाना खोलने के निर्देश थे, वो अभी तक नहीं खुले। ऐसे बजट के बारे में बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक कड़वी दवाई के रूप में हम इसको मानते हैं, और जब तक जनता और आम जनों का ख्याल नहीं रखा जाता उस बजट को पूर्ण नहीं मानते। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि महंगाई हम नहीं बढ़ने देंगे, और उसी के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई, और रेल भाड़े में, माल भाड़े में और रेल किराए में, यात्री किराए में दोनों में बढ़ोतरी की। इसके बाद आज जो रेल बजट इन्होंने प्रस्तुत किया उसमें नवीनीकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, न सुरक्षिता कोई ध्यान दिया गया, और शुद्ध रूप से ये रेल बजट ऐसा बना है कि जिसमें ऐसा लगता है कि इस देश की सरकार, मोदी की सरकार, इस देश के अंदर रेलवे में कुछ नहीं करना चाहती, सिवा लफ्फेबाजी के कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं लोग। मोदी जी ने आम चुनाव के अंदर जो आशाएं जगाई थी देश के लोगों के बीच में, रेल बजट उनकी सरकार ने प्रस्तुत किया, उनसे निराशा हुई है। कोई विजन नहीं है इस रेल बजट के अंदर। बाकी अभी कुछ नई ट्रेनों की भी सौगात दी गई है, और बाकी एक क्लास की जो ट्रेन रहेंगी उसमें वाईफाई से भी सौगात दी गई है। नवीनीकरण की दिशा में जो अभी कहा है, देखिए जो यूपीए की सरकार कर गई थी, जैसे कटरा तक की रेलवे लाइन का विस्तार, तो यूपीए सरकार पूर्ण कर गई थी। ये अलग है कि आचार संहिता के लगे होने के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो केवल यूपीए सरकार ने जो काम अच्छे किए हैं जनहित के, उसके ऊपर अपनी सील मोहर लगा के जिंदा रहना चाहते तो हमें कुछ नहीं कहना।